मैं सबसे पहले झारखंड पीवीआर जो हैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन लोगों ने बड़ी हेल्प की मेरी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ से जो मुझे प्यार, झारखंड से स्पेशली जो मुझे प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, प्यार सभी करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोच जो है वहाँ के लोगों ने मुझे किया। और जो प्यार जिस तरीके से रिलीज़ वहाँ पे हो रही है, वहाँ के जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं हफीजुल हसन साहब, उन्होंने मेरी फिल्म के बारे में बड़ा अच्छा बोला और मुझे कांग्रेस किया, बधाई दी उन्होंने। मैं जाकर उनसे मिल के भी आया। हेमंत सोरेन साहब जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो बड़ी खुशी होगी कि अभी जो मेरा प्रीमियर होने जा रहा है उन लोगों के, वो अगर वो लोग थिएटर विजिट करें तो बड़ी खुशी होगी। Hello and welcome to Business Article. Today we have a very special guest with me. His name is Sushi Kumar. He is a very renowned model, actor, and he has represent India at various international platforms, be it promoting Indian culture, Indian artists, and more importantly, the pride of India. सुची जी, वेलकम टू द वेरी स्पेशल पॉडकास्ट विद यू। ये अगर आपकी जर्नी के बारे में मैं बात करूं तो आपने फोकस आपकी आने वाली पिक्चर है, क्या खास है इस पिक्चर में? एक्चुअली ये फिल्म का काफ़ी रिसर्च हुआ था और सबसे बड़ी कहानी ये है इस फिल्म की कि मैं उस समय शूट कर रहा था। एक टीवी रियलिटी शो था, जैसे आप यहाँ पे खतरों का खिलाड़ी देखते हैं, तो वैसे वहाँ का परफेक्ट प्लेयर था मॉरिशस के लिए, MBC 1 पे वो आता है, वहाँ के नेशनल चैनल जी। वो खत्म करके मैं आया और कहानी वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मालूम थी इस फिल्म को लेके। शूटिंग के 3 घंटे पहले मुझे स्क्रिप्ट मिली और फिर उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। ये एक बैंक रॉबरी के ऊपर पूरी फिल्म है, जो एक वहाँ का माफिया डॉन होता है आगरा का, और जो लोकल गुंडा होता है जिसको ये सब चीज़ों करने में, कहते हैं ना, वहाँ के क्राइम करने में बड़ा मज़ा आता है। और बस उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ के लोकल, जो वहाँ के आवारे लड़के होते हैं, उन लोगों से मैं मिला और कैरेक्टर को ढालने की कोशिश की उस तरीके से मैंने अपने अंदर। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका यूपी बेस्ड है? जी, आगरा बेस्ड है पूरी। अच्छा, तो ये मतलब पूरा शूट वगैरह वहीं पे एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज आपका मुंबई या फिर अदर लोकेशंस आपके? नहीं, सारी शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश आगरा में ही हुई थी। कुछ पोर्शन आगरा के ताजमहल के अंदर भी हुआ और बहुत ही अच्छे लोकेशन भी लिए गए। यूपी टूरिज्म के लिए भी उसके ध्यान को रखते हुए भी उस तरीके के शॉट्स लिए गए फिल्म के अंदर। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। तो ये आपका रिलीज कौन से वीक में होने वाला है? रिलीज 9 अगस्त को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है फिल्म 2024। 7 को हम मुंबई में कर रहे हैं पीवीआर में। तो क्या कर रहे हैं 7 को हम लोग प्रीमियर कर रहे हैं फिल्म। और फिर उसके बाद इसका वर्ल्ड प्रीमियर जो है मॉरिशस के अंदर है और डरबन में भी है। डरबन के मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो इस सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग झारखंड की गवर्नमेंट के साथ भी मिलके इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रांची के पीवीआर में कर रहे हैं। तो होप सो ये फिल्म अच्छी जाए। बड़ी मेहनत की है और करीब 3 दिन मैंने वहाँ के जो लोकल गूंस होते हैं उनके साथ, उनको देखना, उनके आव भाव कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी वॉक कैसे होती है, वो किस तरीके से स्मोक करते हैं। तो उस कैरेक्टर को ढालने के लिए सडनली मैं मॉरिशस से आया, वहाँ की आवाज़ दूसरी, और सडनली एक आप लोकल एक गली के गुंडे का कैरेक्टर आपको करना है, तो सडनली वो कैसे करेंगे। तो मैंने 2 से 3 दिन मैंने डायरेक्टर की परमिशन को मैंने लिया और फिर उस चीज़ को फॉलो किया और मैंने उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढाला। जब आप बोल रहे हैं कि लोकल गुण, तो ये यूपी के लोकल गुण? जी, यूपी के गुण हैं। तो अभी जैसे कि बहुत सारे न्यूज में आते हैं कि जो लोकल गुण थे वो खत्म हो गए, तो क्या अभी भी ये गैंग ऑपरेट करता है और जिस मीडिया में है कि नहीं ऐसी बात नहीं। ये एक सोची समझी कहानी के ऊपर है, जैसे एक जमाने में हुआ करता था। मतलब जब आप देखें तो 98 और 95 में उस तरीके के गली गुचे के जो गुंडे मवाली हुआ करते थे, अभी तो वो नहीं है, क्योंकि अभी जब से योगी गवर्नमेंट है तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मेरे ख्याल से अभी तो गुंडागर्दी वो नहीं है। लेकिन फिल्म की कहानी उस तरीके की है, इंटरेस्टिंग फैक्टर है फिल्म के अंदर। तो उस चीज को रहते हुए अभी हम कलाकार हैं, तो जाहिर सी बात है हमें
उस कैरेक्टर को निभाना है तो हमें वहाँ के लोकल लोगों को फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढालना पड़ता है। तो ये तो चलिए, आपकी फिल्म 9 अगस्त को रिलीज होगी। जी जी जी, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, जी, क्योंकि जी। ये फिल्म की बात थी, आपका अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है। जी, जो नेक्स्ट है, आपने मैं कुछ मीडिया रिलीज भी देख रहा था आपके बारे में। जी। सो आप कुछ फॉरेन की भी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। जी जी जी। तो वो क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और 2-4 नाम मेरे को सुनने को मिले, जी जी जी। बट आई वांटेड टू कंफर्म फ्रॉम योर एंड जी। कि वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कौन से कंट्री में कर रहे हैं और प्रोजेक्ट हैं क्या। एक्चुअली पहला प्रोजेक्ट जो मेरा काफ़ी मैंने लगन और बहुत ही डीप रिसर्च के बाद जो मैंने किया वो है भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर। कुछ हफ्ते पहले मैं अभी वहीं था और बिरसा मुंडा के ऊपर पूरा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है, नॉवेल भी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द हमारे एक भाई हैं मिस्टर आबिद, उनके थ्रू और वहाँ के सीएम उनके थ्रू हम बाकायदा इस नॉवल को लॉन्च भी करेंगे। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है हमारे वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस, जो रिसर्च स्टार्ट है ऑलरेडी, राइटिंग टीम ऑलरेडी राइटिंग वर्क कर रही है। ये उस समय की स्टोरी है जब बिहार और यूपी से लोग मॉरिशस गए थे। ये 17वीं सेंचुरी के आसपास। हाँ, वो 16 के आसपास उस समय की बात है कि किस तरीके से गए, उस समय की स्लेवरी वो क्या होती थी, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता था। बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, कॉमर्शियल और बड़ी अलग तरीके की स्टोरी है। और एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है मेरा जो हम बॉम्बे से शुरू करेंगे और मैक्सिको में एंड करेंगे। ओके। चार्ली शूट वो भी है, और एक फिल्म है मेरी वंस अपॉन अ टाइम इन अफ्रीका, वो भी बहुत ही क्लासी स्टोरी है और बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, और उसके ऊपर भी काम स्टार्ट है। तो ये जॉनरा कौन सा है? अगर मैं बात करूँ वंस अपॉन टाइम इन मॉरिशस से, तो पीरियोडिक एक तरह से होता है। जी 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 जी। और आपने 1-2 प्रोजेक्ट्स का भी, वो टोटली फुल्ली एक्शन ड्रामा उस तरीके की फिल्म है। तो बॉलीवुड फिल्म है या फिर इंटरनेशनल लेवल की है? या नहीं, ये दोनों मार्केट को देख के टारगेट किया गया, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों। अच्छा। इसके टेक्नीशियन मिक्स होंगे और मेरे बड़े ही खास दोस्त हैं डेविड स्मलोन, जो इस फिल्म का एक्शन करेंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट के साथ वो मेरे साथ कोलैबोरेशन में है। वी आर वेरी क्लोज टू हिम। अगर आपने उनकी फिल्में देखी होगी, ओम्बर टोनी जा की फिल्म और द अल्ट्रा वायलेट, फास्ट एंड फ्यूरियस 7, तो सारी एक्शन उन्होंने ही किया हुआ है। तो एक्शन डायरेक्टर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वेरी नाइस। अभी एक जो कंसर्न होते हैं कि बहुत सारे इंडियन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके साथ एक होता है कि वहाँ जाएंगे तो उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी। तो सब्सिडी की बेनिफिट जैसे कि आप मॉरिशस में या फिर अदर कंट्रीज में आप कर रहे हैं, तो अगर इंडियन प्रोड्यूसर्स, कंटेंट प्रोड्यूसर या फिल्म प्रोड्यूसर की मैं बात करूँ, क्या स्कोप है वहाँ? बहुत ही अच्छा स्कोप है। जैसे मॉरिशस में वहाँ की गवर्नमेंट 30% की सब्सिडी देती है, लेकिन मोस्टली मैं इंडियन प्रोड्यूसर जो हैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट उनकी 1-2 फिल्में वर्ल्ड वाइड रिलीज होनी चाहिए। पहले तो कोई भी चला जाता था, तो एटलीस्ट रिलीज होनी चाहिए, तो जाओ तो बेटर है। और वहाँ का कॉन्क्रीट है वन शॉपिंग विंडो, आप जाइए, 100% सब्सिडी उन्हीं को मिलता है जो जिनकी 1-2 फिल्में रिलीज हों और जिनकी जो डायरेक्टर ने 1-2 फिल्में डायरेक्ट किया हो और जिसकी रिलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में भी है, देखिए झारखंड गवर्नमेंट है या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, कहीं की भी गवर्नमेंट आप उठा लें, तो एटलीस्ट सब्सिडी की मनी तभी मिलती है जब आप सेंसर कॉपी वगैरह जमा करते हो, रिलीज करते हो। करेक्ट, इस तरीके से फॉर्मेट तो वही है जी। तो आप जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी तो हालिया फिल्म आपकी फोकस थिएट्रिकल है जी जी। तो जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपने कोशिश किया है, जो अटेम्प्ट ले रहे हैं या ऑन फ्लोर है जी, तो वो क्या OTT बेस्ड है या थिएट्रिकल बेस्ड? अभी तो 1-2 जॉनर चला हुआ है, या तो आप OTT पे चले जाओ, बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंडियन प्रोजेक्ट्स भी हैं, लीडिंग डायरेक्टर का भी। तो आप कैसे टारगेट कर रहे हैं, थिएट्रिकल या फिर हार्डकोर डिजिटल और OTT बेस्ड? मैं तो सुमित जी आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि
ओटीटी ठीक है, ये हमारी बॉलीवुड के लिए, हॉलीवुड के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, प्रॉफिट है, लेकिन देखा जाए कि जो मजा आपको बड़े पर्दे पे आता है वो आपको टीवी पे या मोबाइल फोन में नहीं आता। तो हम अपनी आंखों को इतना डिस्टर्ब क्यों करें। मैं तो टारगेट करता हूँ, और मैं आपके ऑडियंस को और सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, आप जरूर देखना, लेकिन बड़े पर्दे पे देखना। उसके बाद तो अभी ये रूल भी है कि 1-2 महीने के बाद आपकी ओटीटी पे आ जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग थिएटर में फिल्म देखें। जो मजा थिएटर में है ना, वो घर में और मोबाइल फोन पे बैठ के देखने में नहीं है। आपको लगता है कि ज्यादा डिजिटल रेवोल्यूशन फिल्म को किल कर दिया है? हाँ, डेफिनेट। एक तरफ देखा जाए, ऑफिस परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, हाँ, तो आज के टाइम में सारी, पहले एवरेज फिल्म भी अच्छी कर जाती जी जी जी, आज के टाइम में एवरेज का स्कोप नहीं है जी। तो बीइंग एन आर्टिस्ट आपका क्या किन जाते हैं उस पर? देखा जाए तो ये बात तो सही है कि फिल्म का जो बिजनेस जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था और श्री अमिताभ बच्चन जी की फिल्में रिलीज होती थी, तो हम लोग 3 या 4 बजे जो सुबह के भोर होते हैं, हम लोग क्यू में लगते थे बच्चन सर की फिल्म देखने के लिए। फर्स्ट डे देखा जाए तो उनके जैसा स्टार, उनके जैसा कलाकार इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, चाहे वो बादशाह, किंग, शहनशाह, कुछ भी है, श्री अमिताभ बच्चन जी। तो वो चीजें वो अभी नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जो है जो इस तरीके की आजकल जो चल रही है, चाहे वो छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, बड़े प्लेटफॉर्म हो, लोग मोबाइल पे ही एक तरीके से पूरे तरीके से लोग इन्वॉल्व हो गए। अगर मोबाइल और टेक्नोलॉजी को हटा दे तो शायद लोग कोमा में चले जाएं, क्योंकि उन हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज को लेके। तो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड हो गए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इज बेटर फॉर बॉलीवुड एंड हॉलीवुड बोथ। अब मुद्दे की बात आते हैं जी, कि एक आर्टिस्ट को अगर कैरेक्टर में जाना, जैसे आपने बोला कि आपने कुछ टाइम गुंडों के साथ स्पेंड किया जी, लाइक जो फिल्म फोकस की, आप एक्शन सीन के लिए तो आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते जी, एक्शन स्टार के साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं? देखिए, एक्शन फिल्मों के लिए तो सबसे पहले मेरे जो कोच हैं, पहले अब कोई फिल्म मैंने की जिसमें एक्शन बिल्कुल नहीं, जैसे कहानी गुड़िया की, उसमें बिल्कुल एक्शन नहीं था। तो अगर मुझे अभी जो फिल्में मुझे ऑफर हो रही हैं तो कुछ फिल्मों में एक्शन है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ। मेरे कोच हैं और मिस्टर सुरेश रविदास जो मुझे कोच करते हैं, और वो टाइमली मुझे सुबह ले जाके प्रैक्टिस भी कराते हैं। इज गुड। और उस तरीके से मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहता हूँ, तो उस तरीके की तैयारी भी होती है। मोस्टली मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपना एक्शन मैं खुद करूँ। हाँ, अभी तो बॉडी डबल का एक कॉन्सेप्ट आ जी जी जी, मोस्टली तो ये होता है कलाकार के लिए। हाँ, एक्शन तो बॉडी डबल ही ये करते हैं। डर लगता है एक्शन करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ा मजा आता है। और मैंने भिखू वर्मा जी के साथ एक फिल्म की थी, आई एम इन लव। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। हम 5 की जो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने बोला था हम 5 जैसी फिल्म बनेगी, दीवार जैसी फिल्म बनेगी, लेकिन वो कुछ और ही बनी। रिलीज हुई वो फिल्म, तो उसमें जो एक्शन सीक्वेंस था, आप विश्वास करेंगे, भिखू वर्मा जी इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान के, टीनू वर्मा जी, ये लोग कहते हैं ना लेजेंड है। एक तरीके से देखा जाए कि अगर इनका नाम एक्शन में आ रहा है तो सबसे पहला नाम तो टीनू वर्मा जी और भिखू वर्मा जी, पप्पू वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, दे आर लेजेंड। तो इनके साथ मैंने एक फिल्म जो की थी ना, तो मैंने आपने फिल्म सिटी में देखा होगा, मंदिर के टॉप से बिना किसी केबल के मैंने वो जंप, वो भी जैसे पानी में वो करते हैं ना, उस तरीके से वो शॉट मैंने दिए हुए थे। थोड़ी हल्की फुल्की मोच वगैरह भी आए हुए थे, लेकिन उस चीज के लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि जो मेरे कोच है वो उस तरीके से हैंडल करते हैं। और बड़ा मजा आया था भिखू वर्मा जी के साथ काम करके उस फिल्म में। और खैर वो फिल्म उतनी तरीके से नहीं, हम मात खाते हैं सुमित जी, एक तो पीआर, दूसरा मात खाते हैं कि फिल्म की रिलीज और थिएटर मिलना, ये एक बहुत टफ है अगर किसी आर्टिस्ट या इवन प्रोड्यूसर्स के लिए जी, क्योंकि फिल्म का बिजनेस ही ऑटोमेटिक अगर देखा जाए तो टिल 2006 तक जी इट वाज लाइक कि प्रोड्यूसर ड्रिवन ए मार्केट। जी 2004 ऑनवर्ड
और 6 के बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडियोज आए, QTV आया, स्टार स्टूडियोज, बहुत सारे परसेप्ट था, बहुत सारी। उसके चलते क्या हुआ कि जो पुराने प्रोड्यूसर थे अगर उनके साथ मिलके काम किए जी 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 तो उनकी अच्छी बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए जी जी। लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे जी वो सब सारे बैठ गए घर। ये बड़ा ही कहते हैं ना कि इस चीज के लिए मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रोड्यूसर फ्रेंड थे जो कम्प्लीटली क्लोज कर चुके हैं। करेक्ट। तो अभी क्या करें, क्योंकि बिना कॉर्पोरेट कोलैबोरेशंस के आप बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने प्रोजेक्ट्स बना लिया तो आप, अगर कोलैबोरेशंस नहीं है तो आपको फिर आफ्टर सेल्स प्रॉब्लम है, आप तो घर पे रख नहीं सकते, फिर यू हैव टू सेल इट ऑफ। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आज मैं आपके चैनल पे मैं PVR को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मेरी फिल्म को जगह दिया, मेरी फिल्म के साथ साथ आपने थिएटर दिए। थैंक यू सो मच PVR और उसकी पूरी टीम को। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि थिएटर नहीं मिलते नए लोगों को, और बड़ी मेहनत की मैंने इस फिल्म के लिए, और मुझे मालूम है कि ये फिल्म में कितना मेरा त्याग और बलिदान, पूरी मेहनत लगी हुई है, वो मैं जानता हूँ। तो एक्टर कम डिस्ट्रीब्यूटर आप बन गए। नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो हमारे राजू जी हैं और वो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दूसरा इसरार भाई हैं, बड़े भाई की तरह उन्होंने भी हेल्प की है मेरी। तो उस चीज के लिए मैं कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स की पूरी पावर है मेरे साथ, कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं एक प्यार में। कभी कभी मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ कि यार थिएटर नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कि अगर आप अप्रोच करते हो तो है, तो डेफिनेट आपको मिलती है। मेहनत से कहते हैं ना कि मिलती है। अभी लोग बोलते हैं बॉलीवुड फैमिली की तरह नहीं है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपके पास विल नहीं है वो करने की, अप्रोच करने की, तो वे तो निकालना मुश्किल। तो वही अभी बॉलीवुड में आप विश्वास करेंगे, जब मेरा पोस्टर बन के आया मैं किसके पास नहीं गया, सबके पास गया होकस पोकस की पोस्टर लॉन्चिंग के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी हम ये फेस की तो वो अपनी जगह पे से बहुत सारे एक्टर है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बहुत क्लोज भी हैं, अब बड़े बड़े एक्टर और फीमेल एक्ट्रेस भी जो मॉरिशस आते थे, और मैं सभी लोगों को एंटरटेन करता था, उन लोगों को ट्रैवल कराना, हेलीकॉप्टर दिलाना, बहुत सारी चीजें मैंने की, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, महादेव के ऊपर मुझे बड़ा भरोसा है। एक दिन मैंने झगड़े किए उनसे रात में, और मैंने किसी को फोन किया, वो नाम नहीं ले सकते चैनल के ऊपर, और आप विश्वास करेंगे कि पता नहीं कहां से कौन सी पावर आई, और श्री अमिताभ बच्चन जी ने यस बोला, और KBC के अंदर हमने अपना होकस फोकस और भगवान बिरसा मुंडा का पोस्टर लॉन्च किया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मंच मिलना एक बहुत मुश्किल है। और श्री अमिताभ बच्चन जी, मतलब अब देखा जाए तो हॉलीवुड या बॉलीवुड हो, कोई भी हो, बच्चन साहब से बड़ा तो कोई नहीं है। अब बच्चन साहब खड़े हो गए, बस यही मेरे लिए कहते हैं ना कि अगर मुझे कल कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, श्री अमिताभ बच्चन के साथ में खड़ा हो गया। अपने आप में बड़ी बात, अपने आप में बड़ी बात है। उनके हाथों उनका टच होना, तो ये फिल्म कैसे रिलीज नहीं होती, 100% रिलीज होती, सिर्फ बच्चन साहब ने टच कर दिया। बस ये फिल्म एक क्या है, एक बेबी की तरह है, जैसे माँ 9 महीने में डिलीवर करती हैं, तो एक्टर के लिए एक फिल्म भी उस बेबी की तरह है कि वो आप उसमें ब्लड एंड स्वेट देते हैं, उसके साथ जीते हैं, रहते हैं, जैसे आपने बोला कैरेक्टर में जाने के लिए जी टाइम स्पेंड किया। अगर उसको मंच सही मिल जाता है तो हैप्पीनेस होती है। और बहुत सारे ऐसे पिक्चर हैं जिसको मंच नहीं मिला, और मेरी बाकी की जितनी फिल्में हैं उनको मंच सही तरीके से नहीं मिला। मैं सबसे पहले मैं झारखंड PVR जो है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, उन लोगों ने बड़ी हेल्प की मेरी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ से जो मुझे प्यार, झारखंड से स्पेशली जो मुझे प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, प्यार सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोच जो है वहाँ के लोगों ने मुझे किया। और जो प्यार, जिस तरीके से रिलीज़ वहाँ पे हो रही है, वहाँ के जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं हफीजुल हसन साहब, उन्होंने मेरी फिल्म के बारे में बड़ा अच्छा बोला और मुझे कांग्रेस किया, बधाई दी उन्होंने। मैं जाकर उनसे मिल के भी आया। हेमंत सोरेन साहब जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो बड़ी खुशी होगी कि अभी जो मेरा प्रीमियर होने जा रहा है उन लोगों के, अगर वो लोग थिएटर विजिट करें तो बड़ी खुशी होगी। और ये सब का क्रेडिट जाता है हमारे आबिद भाई को, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा सपोर्ट किया है हमको। बड़ी बात है जी। व्हाट नेक्स्ट? और नेक्स्ट फिल्म के बाद नेक्स्ट बस अभी भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर है फिल्म, और एक और
क्राइम थ्रिलर है फिल्म, जो वो दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। बहुत जल्द वो फिल्म का नरेशन होने वाला है, तो वो भी फिल्म है। फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस है, इसकी राइटिंग चल रही है। तो मैं बड़ा चूजी हूँ कि 10 फिल्में करने से बेटर है कि एक फिल्म ऐसी ही करो जिससे आप कनेक्ट हो, आपकी यूथ के साथ भी, बड़े बुजुर्गों के साथ भी। और मैं बिल्कुल वैसी फिल्में नहीं करूंगा जो मैं बुजुर्गों के साथ या यूथ के साथ या बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ तो मुझे शर्म आए। मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्में ऑफर हुई और बहुत सारे बड़े पैसों के साथ ऑफर, लेकिन कहते ना कि एक टाइम था कि छोटे कपड़े पहनना लड़कियों के लिए, अब तो वो लड़कों के लिए होता है कि भाई आपको भी वो करना पड़ेगा जो अब लड़कियां कर रही हैं। तो वो चीज के लिए मैं रेडी नहीं था और मैं स्ट्रगल के लिए मैं रेडी हूँ पूरे तरीके से। मैं करूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। डेफिनेट मैं अच्छी फिल्म चूज करूंगा, अच्छी कहानी और अच्छा डायरेक्टर चूज करूंगा। एक चीज बताइए, आप फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं? योगा या फिर मैं योगा तो नहीं, मैं स्विमिंग और रनिंग और क्या कहते हैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस, तो ये सब सारी चीज़ें एक्टिविटी मेरी रहती हैं। खाना बहुत अच्छे तरीके से खाता हूँ, जो मिलता है वो खा जाता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये ऑयली है, ये जो भी मिले वो मैं सबसे ज़्यादा मैं पानी पूरी खाता हूँ, वो भी खाता हूँ, जो भी मिल जाए। हाँ, बस नॉनवेज को मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, नॉनवेज के लेके, क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियन ही मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ जी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फिटनेस एक बहुत सारा इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। अभी बात करते हैं कि आप अभी फिल्म ये आपकी मुंबई में लग रही है और कहाँ पे? बॉम्बे, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है और इसका वर्ल्ड प्रीमियर मॉरिशस और डरबन साउथ अफ्रीका में भी है। हाँ, आप दूसरी चीज बताइए कि आपको ये मोटिवेशंस कहाँ से मिला एक्टिंग करने की? बचपन से ही मैं बच्चन सर की फिल्म देखते आ रहा हूँ। मैं अब आपको सच बताऊं सुमित जी, सिर्फ एक ही, मेरे पूरी फैमिली खानदान को कर लीजिए, अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन की फिल्में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और मेरे फादर भी बच्चन साहब के और दूसरा धर्म जी के बड़े फैन, वैसे मैं भी बच्चन साहब की फिल्में जो है ना, मुझे आज भी, आप कोई भी फिल्में उठा लीजिए, नमक हलाल, दीवार, कोई भी फिल्म, देश प्रेमी, कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आज भी वो गाने अच्छे लगते हैं, फिल्में अच्छी लगती हैं। आज जैसे भी ये फिल्म आई है कल की, तो देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सब बच्चन साहब की वजह से देखने के लिए गया और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, तो उससे मैं अभी कुछ दिन पहले मैं बहुत ही डिमोरलाइज था और ये नौबत आ गई थी कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह ना पहुंच जाऊं। लेकिन जब मैं कल की देखा ना कि श्री अमिताभ बच्चन जब 81 ईयर्स में एक्शन कर सकते हैं, तो हम इंस्पायर्ड तो ऐसे ही होते हैं। अब जो देख के भी ना सीखे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन श्री अमिताभ बच्चन जी है, उनको देख के वो करते हैं और मैं तब से उनका बड़ा फैन हो गया। और जब से मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, लोग क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स बाकी के लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट केयर, मैं मिल के आया हूँ। और मैंने फैमिली भी उनके साथ की हुई है। खैर फैमिली में हमारे सीन नहीं है राजकुमार संतोषी जी की फिल्म, लेकिन ये कि मैंने हमेशा उनको देखता रहता था, सीखता रहता था। उनकी टाइमिंग, उनकी पंक्चुअलिटी, वो टाइम पे आना, टाइम पे काम खत्म करना, और सबसे बड़ी बात है कि उस डायरेक्टर्स की बात को एक कहते हैं ना कि एक स्टूडेंट की तरह सुनते हैं। तो वो सब सीखना हम तो देख के ही सीखते हैं ना एक दूसरे से। और अब एक नाम और मैं लेना चाहूँगा सुमित जी, शायद अगर आज मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उन्हीं के कारण है, मेरे बड़े भाई। और मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा, हंसराज भाई, अगर आज वो नहीं होते तो शायद ये फिल्म बड़ी मुश्किलों के दौर में गुजर रही थी ये फिल्म, और वो आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हंसराज भाई जी दिल्ली के हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बिरसा मुंडा के लिए भी सपोर्ट किया, उन्होंने मॉरिशस के प्रोजेक्ट के लिए भी सपोर्ट किया। और मॉरिशस के मैं राकेश अकाडू को ऐड करना चाहूँगा, जो वहाँ पे कैसीनो वगैरह भी चलाते हैं, ओनर हैं और काफ़ी बड़े लोग हैं। इंग्लैंड के मार्क डेविल्स को भी बोलना चाहूँगा, जो वंस अपॉन अ टाइम मॉरिशस के लिए बड़े ही इंटरेस्ट हैं। तो मुझे मालूम है मैं डायरेक्टर का नाम ओपन करूँगा बहुत जल्द,
सुमित जी आपके साथ ही हो सकता है कि अगला इंटरव्यू हम दोनों का कुछ अलग ही हो, तो मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ना क्योंकि ये लोग वाकई दिल के बड़े अच्छे हैं और यूनिवर्स ने इनको एंजल बना के भेजा है। और हंसराज भाई जो है ना, मैं तो कहते हैं ना कि अभी जब भी मिलेंगे तो मैं उनका पांव छूऊंगा कि उनके जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने मुझे उस वक्त पे जब मैं बिल्कुल एकदम नीचे जा चुका था, शायद हो सकता था कि मेरी डेथ भी हो जाती, उन्होंने मुझे डेथ में जाने से रोका, पकड़ के निकाला। वाकई अगर इतने साल में अगर मुझे कोई एंजल मिला है तो 2 से 3 लोग हैं मेरी लाइफ में, जिसमें सबसे पहला दिलशाद अहमद, मेरी मिशन द लास्ट वॉर के प्रोड्यूसर, दूसरे हंसराज भाई, तीसरे राजेश भाई, जिन्होंने वाकई मुझे समझा और मुझे हमेशा जहां जहां मैं टूटा हूं तो उन लोगों ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा कि मैं साथ में हूं एज अ बिग ब्रदर। और मैं वो बॉम्बे आएंगे भी और मैं आपको बहुत उनको इंट्रोड्यूस भी करूंगा। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग होकस पोकस थिएटर में देखने के लिए जाएं, क्योंकि 2 महीने के बाद फिल्म OTT पे आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी लोग होकस पोकस थिएटर में देखें। PVR में फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया। देखा जाए तो एक हालिया 5-6 सालों में जी बॉलीवुड में एक वेव आया। वेव इन द सेंस आया कि जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं या एक्टर हैं और इवन प्रोड्यूसर्स, दे आर फाइंडिंग अ वेरी टफ, क्योंकि अंडर द पॉकेट ये इंडस्ट्री बोला गया है। जब आप अंदर वाले नहीं हो तो काम करना बहुत मुश्किल है। आपको कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, नेपोटिज्म, नेपो किड्स या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, इसको आप कभी फेस किए बॉलीवुड में? वाह सुमित जी, ये तो कहते हैं ना कि ये बड़ा कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा मैं क्या हजारों लाखों लोग जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं बड़ा सपना लेके, मैं जब फर्स्ट टाइम आया हुआ था तो बहुत तकलीफ हुई थी। और जाहिर सी बात है कि देखिए गलती उनकी भी नहीं है। अगर आज मैं हूँ, मेरा बेटा अगर होता है तो जाहिर सी बात है मैं अपने बेटों को ही सपोर्ट करूँगा, न कि किसी नए को। तो उस बिहाफ से भी देखना चाहिए। और मैं पूरा मेकअप माइंड, अगर मेरी मम्मी पापा ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं बॉम्बे में एक दिन भी नहीं रह पाता। और मेकअप माइंड सेट करके आया था कि जीना मरना है इस मुंबई शहर। कहते हैं ना मुंबई एक महबूबा की तरह है, अपनाती है तो गले से लगाती है और किक आउट करती है तो फिर आदमी कहीं का नहीं रहता। उसको पान की दुकान भी खोलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो तकलीफ तो बहुत हुई है लेकिन कभी हार नहीं माना। 20 साल की जो मेरी तकलीफ थी सुमित जी, श्री अमिताभ बच्चन जी के हाथों टच करने से वो तकलीफ आज मुझे ना वो स्ट्रेंथ मिल गई। तो मुझे और लोगों से नहीं, नेपो किड्स वगैरह जो भी हैं, बड़े बड़े स्टार के बच्चे आ रहे हैं तो खैर वो भी नहीं चल रहे हैं। आज जमाना चेंज हो चुका है। आज ये है कि आप टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए और सारी चीजें क्लियर रहती हैं। मोर प्रोफेशनलिज्म आ गया, बहुत ही ज्यादा। थोड़ा सा अभी पहले के जमाने में जब हुआ करते था तो 7 बजे की शिफ्ट पे लोग दोपहर में आ रहे हैं। पहले का जमाना, टाइम पीरियड अगर कुछ आप मेंशन कर पाए जी। कौन से साल की आप बात कर रहे हैं? मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ जैसे मैं मेला की शूटिंग पे था। अच्छा। तो आमिर खान शूट कर रहे थे। कहाँ लोकेशंस कहाँ? फिल्म सिटी थी। अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आया था। हाँ। तो मैंने वो चीज़ देखी कि जो टाइमिंग मैंने फैमिली में श्री अमिताभ बच्चन जी की देखी, 7 बजे है तो 7 बजे डॉट आ जाते। लेकिन बाकी के जो स्टार हैं अगर 7 बजे की शिफ्ट है तो दोपहर में आ रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरा बॉलीवुड ही अगर देखा जाए तो श्री अमिताभ बच्चन जी से ही सीख रहा है टाइम की पंक्चुअलिटी। वो कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं बता रहा हूँ उनसे ही सब सीखते हैं। क्या डिफिकल्टीज थी उस टाइम में? जैसे मेला वाले टाइम में मैं अर्चना पूरन सिंह के पैर पकड़ लिया था और मैंने बोला मुझे कोई रोल दिलवा दो। फिर किसी ने बोला कि गोविंदा का ये ड्राइवर है, मैं उसके पीछे भागा, उसको खिलाने पिलाने लगा। तो थोड़ी बच्चों जैसी हरकतें थी, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेता था और लोग मुझे यूज करते थे पैसे से। किसी ने बोला ये खिला दो, वो पिला दो, कोई बार में ले चलो। तो ऐसे करके तकलीफ तो बहुत हुई। जो नए लोग होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, और स्पेशली जो यूपी बिहार से आते हैं। मैं बनारस से आया हुआ हूँ, इतने साल से हूँ, हार नहीं माना हुआ हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ भाइयों मुझे सपोर्ट करो मेरी इस फिल्म को लेके,
और भगवान बिरसा मुंडा के लिए आप सपोर्ट करो कि ये फिल्म बने और एक वर्ल्ड हिस्ट्री करे, वंस अपॉन अ टाइम इन मॉरिशस बने, वर्ल्ड हिस्ट्री करे। देखा जाए कि अगर यूपी बिहार नहीं तो कुछ भी नहीं, यूपी बिहार वालों ने ही बसा दिया मॉरिशस को। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस नए लड़के को आप सपोर्ट कर, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके बच्चे हैं, आप OTT प्लेटफॉर्म पे जाओ, चाहे बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाओ, सबको फेमस ही एक्टर चाहिए। लेकिन एक है 12th फिल्म में देखिए जो लड़का है नया, तो उसने भी प्रूफ किया एज ए एक्टर, बड़ी हिट फिल्म हुई, 100 करोड़ के ऊपर उसने फिल्म किया। मुंजिया आई, उसने वो किया। तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें लगे रहना पड़ेगा इस फिल्म इंडस्ट्री में। नाम ऐसे नहीं बनता। भगवान बिरसा मुंडा ने अगर हिस्ट्री की, आज उनको लोग भगवान बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ तो किया 25 साल की एज में, तभी तो भगवान बोलते हैं। तो वो चीजें हैं सुमित जी। जी तो आप काम करते करते इंडिया से बाहर चले गए? जी, मैं इंडिया से बाहर गया। क्या ये हार्ट ब्रेक था या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आपको मजबूरन जाना पड़ा? मजबूरन ही जाना पड़ा, इसलिए क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बनाता था टेबल पे। आपको जैसे मालूम है कि आदर्श नगर, ओशीवरा, लोखंड वाला प्रोजेक्ट बनते हैं, रिलीज हो जाते हैं एक ही टेबल पे। ये मुंबई की बात हो रही है, आदर्श नगर, ये अगर आप ये बॉम्बे की, राइट। तो मैं कहीं से भी किसी को कन्विंस करके लाता था, डायरेक्टर को मिलाता था, पता चला वो दोनों ने मिलके फिल्म कंप्लीट कर ली, मैं गायब हो गया। तो ये सब तकलीफें आई, तो मैं बड़ा हताश हो गया था। और मैंने फिर डिसीजन लिया, फिर सामने से ही ऑफर आए मॉरिशस से, फिर टीवी रियलिटी शो का होस्ट करने का, डायरेक्ट करने का। तो फिर मैं उधर निकला और उधर मुझे काफ़ी प्यार, मॉरिशस से, साउथ अफ्रीका, घाना, इन सब जगहों से मुझे बड़ा प्यार, और वहाँ के लोगों से मुझे ब्लेसिंग बहुत मिले। तो क्या डिफरेंस है वर्क कल्चर की बात किया जाए यहाँ पे और वहाँ पे? यहाँ की एक कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की एक चीज़ है, कही जाती है जुगाड़। जुगाड़, कनेक्शन, किसी बड़े आदमी को जानते हो तो कुछ भी कर लो, ये कर लो। वहाँ सब नहीं है, वहाँ जुगाड़ नहीं चलता, जो बोलो वो करो। अगर आप एक सच्चे टैलेंट है तो आपकी इज्जत दी जाती है, आपको मीडिया कवरेज से लेकर हर चीज स्पेस दिया जाता है, जो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। आपको भी मालूम है मीडिया का यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन अगर मीडिया के सभी लोग सोचे कि भाई ये भी नया है, इतने सालों से कर रहा है, अगर आप मेरी हिस्ट्री उठाकर देखें तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन फिर भी मैं रुका हुआ हूँ। मैंने अपनी एनर्जी, मैंने अपनी शरीर को वो करके रखा हुआ है। इतने साल हो गए, लेकिन मैं कभी भी क्लबिंग नहीं जाता, बियर बार नहीं जाता, कोई और दूसरे चक्कर नहीं है। फोकस हूँ कि मैं ऐसी फिल्में करूँ जो समाज को चेंज कर सके, सोशल मैसेज हो फिल्म के अंदर, तभी मजा आता है। आप साउथ की जितनी भी फिल्में आप देख लो, एक सोशल मैसेज स्ट्रांग होता है। ये है अभी तो कंटेंट का पैटर्न भी अगर आप देखें तो काफ़ी डिफरेंट हो गया। अभी पहले क्या था कि देखा जाए तो जो प्रोड्यूसर डिसाइड किए या राइटर डिसाइड किए वो फाइनल होता था। अभी बहुत सारे चेक एंड बैलेंस हैं, वेदर ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा नहीं करेगा। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पहले बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियो इन्वॉल्व है आपके प्रोजेक्ट्स के साथ कि नहीं, अगर नहीं है तो कोई अच्छा स्टार आपके साथ काम नहीं करेगा, चाहे आप कोई भी हो। तो अभी नो डाउट थिंग्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, बट इट्स फॉर गुड जी। अगर देखा जाए तो अभी न्यू एज OTT में कितने टैलेंट्स को बहुत मिल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। क्या ये पहले पॉसिबल था? ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। पहले आप सोच सकते थे कि कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी एक्टर बन सकते हैं, लीड एक्टर। सुशील जी, आपसे बहुत सारे बात किए, इंडिया, फॉरेन लैंड, और बहुत डीप में बात की आपसे। अगर आपको बात करूं कि 5 लेसन्स इन योर लाइफ, अगर कोई न्यू कमर्स है उसको इंडस्ट्री में आने से पहले अभी के हिसाब से क्या 5 तैयारी करना चाहिए? अगर वो 5 क्वालिटी है तो ही शुड कम इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री में आए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर वो है तो आए, अदरवाइज ट्राई ना करे, बिकॉज इट्स लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। हर प्रोजेक्ट्स के बाद आपको नया फाइंड करना है। सो व्हाट इज योर सजेशंस बेसिकली? मेरा सजेशन ये है सुमित जी कि सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अपने शहर से ही शुरुआत करनी चाहिए। कॉलेज है, कॉलेज से स्टार्ट करिए,
और फिर फैमिली की परमिशन लीजिए, और जोश, जुनून, पागलपन, ये तीनों चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप वाकई, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, कलाकार बनना चाहते हो, तो आप हर चीज़ के लिए, स्ट्रगल के लिए रेडी रहो। कोई भी चीज़ प्लेट पे सजाकर नहीं मिलती। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, अपने घर से, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने शहर से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर बॉम्बे आएँ और राइट पर्सन से मिलें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शहर के अंदर कि 100 लोगों में से एक आदमी सच्चा निकलता है जो आपको सही वे दिखाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी जगह से ही स्टार्ट करें और पूरे फुल कॉन्फिडेंस से आएँ और राइट पर्सन से मिलें, राइट प्रोड्यूसर से मिलें, राइट प्रोडक्शन हाउस में जाएं, राइट कास्टिंग डायरेक्टर से मिलें, और एक टाइम और पीरियड लेके आएँ कि हमें इतने साल के अंदर वो करना है। जैसे मेरा कोई टाइम पीरियड था ही नहीं, इसी में रहना, मुझे इसी में रहना है, और इन द एंड अगर मेरी शारीरिक शक्ति खत्म हो गई तो बनारस है, काशी घाट है, ऊपर नीला आसमान है और बैठ के पूजा करनी है, कोई भी खिला के चला जाएगा। वहाँ पे तो ये सिस्टम है, कोई भूखा नहीं सोता उस शहर के अंदर। ये खासियत है जी। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, अपकमिंग फिल्म फोकस के लिए, और फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे जी। थैंक यू सो मच। आपको और मेरे दर्शकों को आपको एक रिक्वेस्ट करना है कि इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब बिजनेस आजकल। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, बिजनेस आजकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही अच्छे सुमीत जी हैं जो नए कलाकारों को हौसला देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। मैं भी भैया बनारस से ही आया हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, सभी लोग, आप जो भी लोग ये वीडियो देखें उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और हमारी फिल्म को ज़रूर थिएटर में जाकर देखें। थैंक यू सो मच सुमित जी।